हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 4 AM। दोस्तों, आज हमारा उत्तर प्रदेश जीएस स्पेशल जो है उसकी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो आज का हमारा सेट नंबर 6 है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2023 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 30 नहीं होगा। अगस्त 2023 में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला है। जब भी कोई चीज़ पहली होती है तो एग्जाम दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला जो है वो आपका कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है या कन्नौज जिला है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि कन्नौज से रिलेटेड और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमको डिस्कस करना है कन्नौज। क्लियर। कन्नौज की अगर हम बात करें दोस्तों, कन्नौज जो है किस मंडल के अंतर्गत आता है ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों कन्नौज जो है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ये संख्या भी याद होनी चाहिए। ठीक है, जिनमें से आपका एक कन्नौज है। क्लियर। बाकी और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप लोग जानते भी होंगे और हम लोग इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये बात समझ में आई। दोस्तों कन्नौज की अगर हम पुराने नाम की बात करें, कन्नौज के ओल्ड नेम क्या है? तो कन्नौज के पुराने नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, इसको कान्य-कुब्ज भी कहा जाता है। पहले इसका नाम था कान्य-कुब्ज। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कान्य-कुब्ज। इसके दोस्तों जो है नगर महोदयश्री भी कहा जाता है। नगर महोदयश्री भी कहा जाता था। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि कन्नौज में एक गंगा गंगा नदी पर कौन सी नदी मिलती है? दोस्तों रामगंगा नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। और तो कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में। तो रामगंगा नदी कन्नौज में कहाँ मिलती वो रामगंगा नदी गंगा नदी पर कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। इस बात को भी याद रखेंगे। दोस्तों कन्नौज को जो है इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगरी। ठीक है, ये आप जानते हैं कि यहाँ पर इत्र बनता है, इसलिए इत्र नगरी कहा जाता है। कन्नौज में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है लाख बहोसी पक्षी विहार। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? पक्षी विहार ये याद रखेंगे कहाँ पर है? कन्नौज में है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। तो लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में। इस बात को भी याद करेंगे। ठीक। दोस्तों यहाँ पर जयचंद का किला। तो जयचंद का किला कहाँ है? जयचंद का किला जो है दोस्तों कन्नौज में है। इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर छेमकली देवी मंदिर है। छेमकली देवी मंदिर। इस बात को भी याद रखेंगे कि छेमकली देवी मंदिर कहाँ है? कन्नौज में भी। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकता है। दोस्तों कन्नौज में अब चूंकि यहाँ पर परफ्यूम बनता है तो यहाँ पर म्यूजियम भी है। तो परफ्यूम पार्क एंड म्यूजियम कहाँ पर है? परफ्यूम पार्क एंड म्यूजियम कहाँ पर है? कन्नौज में है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर राजकीय पुरातत्व संग्रहालय भी है। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? इस बात को याद रखेंगे। संग्रहालय ये आपका कन्नौज में। इसको भी याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें तो इत्र दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो कबड्डी दोस्तों कन्नौज का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये कन्नौज के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ये है। लाख बहुत सी पक्षी बार याद रखना, एग्जाम में आता है। ठीक है। रामगंगा गंगा नदी पर कहाँ मिलती है? कन्नौज में भी ये आता है। और बाकी ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सारनाथ स्थित है। सारनाथ कहाँ स्थित है ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों सारनाथ जो है वो वाराणसी में है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। और वाराणसी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। तो सारनाथ कहाँ पर है? इस हिसाब से जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। सारनाथ में क्या स्पेशल हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
ये कई बार एग्जाम में आया है कि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस बात को माइंड में गांठ बांध के रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कितने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, ठीक। 5 ब्राह्मण शिष्य थे, उनको इन्होंने जो है सारनाथ में पहले उपदेश दिए। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इसको बौद्ध धर्म में। ये भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये तो रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर दोस्तों हम वाराणसी की अगर हम बात करें, वाराणसी से रिलेटेड थोड़े पॉइंट जान लेते हैं। देखो यहाँ पर ध्रुपद मेला लगता है, इस बात को याद रखेंगे। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। नक कटैया मेला इंपॉर्टेंट है, नक कटैया मेला, ठीक है। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है, इस बात को याद रखेंगे। रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? रथ यात्रा मेला वाराणसी में, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर एक ताल है जो एग्जाम ओरिएंटेड, औंधी ताल। औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका कहाँ है? वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। वाराणसी का अगर मेन उद्योग की अगर हम बात करें तो रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा जो है यहाँ का मुख्य उद्योग है, ठीक है। इस बात को याद भी रखेंगे। यहाँ पर एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम और देखें और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, तो भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन अगर आपसे पूछा जाए भारत कला भवन, तो आप बताएंगे दोस्तों वाराणसी में आपका भारत कला भवन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि भारत माता मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर, ठीक है। तो भारत माता मंदिर भी जो है आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। तो एक आपको मिला भारत कला भवन, एक आपको मिला भारत माता मंदिर, ये दोनों ही कहाँ है? ये आपके वाराणसी में। इसके अलावा वाराणसी में दोस्तों राज्य हिंदी संस्थान, ठीक है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? एक तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है वो लखनऊ में, ये राज्य हिंदी संस्थान है। पिछले भी हमने क्वेश्चन कराए थे, ये बात बताए थे कि इस चीज को कंफ्यूजन ना करना, ठीक है। तो राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों और वाराणसी से रिलेटेड पॉइंट जाने कि क्या और एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाराणसी के बारे में, ठीक है। वाराणसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वाराणसी में और क्या क्या हो सकता है? दोस्तों यहाँ पर एक संग्रहालय है जिसका नाम है लोक कला संग्रहालय। तो लोक कला संग्रहालय कहाँ है? इस बात को याद रखेंगे। तो ये आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ठीक है। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है? तकनीकी संस्थान, ठीक है, कहाँ पर है? वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक वैदिक विज्ञान केंद्र है। वैदिक विज्ञान केंद्र पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? इसको आप वाराणसी में बताएंगे, वैदिक विज्ञान केंद्र वाराणसी। यहाँ पर दोस्तों एक कैंसर संस्थान है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान कहाँ है? वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों भारतीय ललित कला परिषद, भारतीय ललित कला परिषद, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पर है। दोस्तों परिषद की बात करें, भारतीय ललित कला परिषद, एक उत्तर प्रदेश ललित कला अकेडमी पूछा जाए तो वो आपका लखनऊ में है। जबकि आपसे पूछा जाए कि भारतीय ललित कला परिषद कहाँ है, ये आपका वाराणसी में, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों कुछ मंदिर हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं कि वाराणसी में कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, जैसे कि आप ये जानते हैं कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर आपका कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर दोस्तों वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक भोजपुरी
अगर आपसे पूछा जाए कि भोजपुरी भवन कहाँ है, ठीक है? भोजपुरी भवन दोस्तों वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मंदिर, ठीक है? तो अन्नपूर्णा मंदिर पूछा जाए तो वो भी आपका वाराणसी में है, अन्नपूर्णा मंदिर। मार्कंडेय मंदिर, एक मंदिर और है मार्कंडेय मंदिर, ठीक है? तो मार्कंडेय मंदिर कहाँ है? वाराणसी में है, इस बात को याद रखेंगे। कुछ दोस्तों वाराणसी से रिलेटेड कुछ घाट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 80 घाट कहाँ है? 80 घाट तो एक मूवी है भी है सनी देओल जी की। तो 80 घाट कहाँ है? वाराणसी में। 8 लिख दिया, 80 घाट लिखेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे अगर हरिश्चंद्र घाट की बात की जाए, हरिश्चंद्र घाट तो वो भी कहाँ है? आपका वाराणसी में है। एक आपका दोस्तों मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका कर्णिका घाट, ठीक है? यहाँ पर यही होगा। मणिकर्णिका घाट पूछा जाए तो ये भी आपका वाराणसी में, इस बात को याद रखेंगे। और एक आपका राजघाट, ये कुछ इंपॉर्टेंट घाट हैं वाराणसी में, याद रखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो दोस्तों पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है और किससे नहीं। अगर दोस्तों हम उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर हम बात करें, हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा देश से और उत्तर प्रदेश की सीमा राज्यों से और प्लस केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यों की अगर हम बात करें कि कितने राज्यों से केवल राज्य पूछा जाए, तो उत्तर प्रदेश केवल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, इस बात को याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश से पूछा जाए तो 1, इस प्रकार से दोनों के एक साथ पूछा जाए टोटल 9, ठीक है? अगर दोस्तों देश पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश कितने देशों से सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों एक देश से सीमा साझा करता है और उस देश का नाम है नेपाल, ठीक है? नेपाल से सीमा साझा करता है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं ये भी याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों कुल लंबाई कितनी बाउंड्री सीमा साझा करता है नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ, किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 579 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल साझा करते हैं। अगर दोस्तों वो 7 जिले कौन-कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं देखें, तो आपका दोस्तों पीलीभीत इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ठीक है? लखीमपुर खीरी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहराइच, ठीक है? बहराइच जो है इसे सीमा साझा करता है। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक आपका महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक है? यही सीक्वेंस ऐसे है पश्चिम से पूरब। तो ये आपके 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये तो आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली से जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। उन 8 राज्यों में देखें तो उत्तर से हम चलते चलेंगे तो आपका देखो हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश से। एक आपका उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, राजस्थान से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, झारखंड से सीमा साझा करता है, झारखंड और आपका बिहार, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? ये 8 राज्य हो गए, ठीक है? इनमें से अगर हम बात करें इन 8 राज्यों से सबसे लंबी सीमा साझा का बात करें, सबसे लंबी, तो सबसे लंबी सीमा जो है दोस्तों मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये भी याद रखेंगे। और कितने जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के? 11 जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर? तो राजस्थान से करता है, हरियाणा से भी करता है, पंजाब से जो है सीमा साझा नहीं करता उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पॉइंट थे समझ में आए होंगे क्या हम लोगों ने बात की। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, लाभान्वित जिला पूछा है किससे? अर्जुन बांध से। तो पहले हम बात करते हैं कि अर्जुन बांध है कहाँ। देखो लाभान्वित तो एक से अधिक जिले हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बांध उसी जिले में हो, ठीक है, वो दूसरे जिले में भी हो सकता है और उसका लाभ अन्य जिला भी ले रहा होगा जो उसके सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें अर्जुन बांध की, अगर हम बात करें ये है कहाँ पर? ये दोस्तों महोबा जिले में लाई करता है। कहाँ पर ये है आपका? कहाँ पर ये है की बात करें कहाँ पर? महोबा जिले में है अर्जुन बांध। किस नदी पर है ये अगर हम बात करें तो ये अर्जुन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अर्जुन नाम की एक नदी है, तो अर्जुन नदी पर बना हुआ है, इस बात को रखेंगे याद। और ये कब बनाया गया था? 1957 में जो है इसको बनाया गया था। क्लियर। इससे लाभान्वित जिले की अगर हम बात करें, लाभान्वित जिले, ठीक, लाभान्वित जिले, तो यहाँ पर दो जिले लाभान्वित होते हैं, एक आपका महोबा और दूसरा आपका हमीरपुर, ठीक। कौन कौन से लाभान्वित जिले होते हैं? एक आपका महोबा होता है, एक आपका हमीरपुर होता है। ये बात समझ में आए कि लाभान्वित होना अलग बात है और उसका किसी जिले में होना अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर महोबा तो है नहीं ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा जिला आपका लाभान्वित? हमीरपुर, ठीक। अब अगर हम हमीरपुर के बारे में देखें कि और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, एक तो यहाँ का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो क्या है? जूता यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट अगर देखें तो एथलेटिक्स, एथलेटिक्स यहाँ का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि विश्व का प्रथम, यहाँ पर जो है विश्व का प्रथम, इंपॉर्टेंट है, विश्व का प्रथम ओपन होगा या बनाया जाएगा मुख्य जल विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्व का प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? ये आपका जो है दोस्तों हमीरपुर में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर हम बात करें यमुना नदी से बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी जो है वो यमुना नदी से मिलती है कहाँ पर? ये दोस्तों हमीरपुर जिले में मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। पूछा जाता है कि यमुना नदी का संगम को, या यूं कहें बेतवा नदी यमुना नदी पर किस जिले में मिलती है? हमीरपुर में मिलती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है कंस वध मेला। कंस वध मेला है, ये याद रखना। कहाँ पर लगता है? हमीरपुर में लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बांध है जिसका नाम है मौदहा बांध। मौदहा बांध, मौदहा बांध कहाँ है? हमीरपुर में, इंपॉर्टेंट है। और किस नदी पर है ये भी पूछें तो दोस्तों बिरमा नदी पर है, ठीक है। मौदहा बांध कहाँ है? हमीरपुर में। किस नदी पर है? बिरमा नदी पर, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये आयोजन जो है वो वाराणसी में याद हुआ। कहाँ पर हुआ? वाराणसी। क्लियर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। बाकी वाराणसी में ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। बाकी वाराणसी के बारे में जस्ट अभी आप लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पर अभी करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूप में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ही तो शास्त्रीय नृत्य है, एक ही तो शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथक, ठीक है। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगर दोस्तों भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु का ओडिसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका ओडिशा का है, ठीक। ओडिशा का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है और भी शास्त्रीय नृत्य है। पहले तो शास्त्रीय नृत्य 8 थे, फिर एक और बढ़ गया जिसका नाम है छऊ, ठीक है। इनमें से 1 2 3 4 हो गए। और कौन कौन सा? एक दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सत्रिया, ठीक, सत्रिया।
मणिपुर का एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखेंगे, जिसका नाम है मणिपुरी। ठीक है। और ये आप दो केरल के दोस्तों दो शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। एक आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम पूछा जाता है, ये मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप बताएंगे केरल का। और एक आपका दोस्तों है कथकली। ठीक है, कथकली भी कहाँ का है, केरल का है। ठीक है। और एक आपका छो। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है स्थापित किया जाने वाला है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें या केंद्र की हम बात करें, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये दोस्तों गोरखपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा, गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राज्य यहाँ पर दिया है, अगर अंदर राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर जिलों की अगर बात पूछे तो ये आपका गोरखपुर जिले में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों हम गोरखपुर की अगर हम बात करें, गोरखपुर एक मंडल है जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं ये पता होना चाहिए। तो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत दोस्तों एक आपका गोरखपुर जिला आता है, महाराजगंज जिला। ठीक है, महाराजगंज जिला किसके अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे, गोरखपुर अंतर्गत आता है। आपका दोस्तों देवरिया जिला, देवरिया जिला जो है वो गोरखपुर के अंतर्गत आता है। और आपका कुशीनगर जो है, कुशीनगर। ठीक है, ये 4 जिले जो हैं गोरखपुर के अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर में दोस्तों खिचड़ी मेला लगता है, याद रखेंगे, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर में, इंपॉर्टेंट है। सरयू महोत्सव, सरयू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोरखपुर में मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। बाकी गीता प्रेस कहाँ है, गोरखपुर में। यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन संस्थान कहाँ है, ये भी याद रखेंगे, ये आपका गोरखपुर में। गोरखपुर किस नदी के किनारे है, ये भी पूछा जाए तो दोस्तों गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे है, इस बात को याद रखेंगे। गोरखपुर फेमस होता है टेराकोटा। ठीक, टेराकोटा के लिए फेमस है, ये इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फांसी दी गई थी किस स्वतंत्रता सेनानी को, यहाँ पर फांसी दी गई थी। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसमें जो व्यक्ति जेल में पड़े तो उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को यहाँ पर फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक नक्षत्रशाला जिसका नाम है वीर बहादुर नक्षत्रशाला। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है, नक्षत्रशाला। ठीक है, गोरखपुर में, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद को किस लिए जाना जाता है, क्या कालीन बुनाई के लिए, नहीं, कांच की वस्तुओं के लिए, नहीं, इत्र निर्माण के लिए, नहीं, इत्र निर्माण के लिए तो दोस्तों कन्नौज को जाना जाता है, जो कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया, हाथ की छपाई। ठीक है, तो कन्नौज फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट को जो है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। ओके, अब फर्रुखाबाद से रिलेटेड अगर हम क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं फर्रुखाबाद। ठीक, पहले तो दोस्तों पता होना चाहिए फर्रुखाबाद जो है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, किस मंडल के अंतर्गत आता है, फर्रुखाबाद जो है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों जो है कानपुर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, कानपुर में एक मेला लगता है, 2-3 मेले लगते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप जानते होंगे कि रामनगरिया। ठीक है, रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, तो रामनगरिया मेला जो दोस्तों ये आपका फर्रुखाबाद में लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर संगी रामपुर का मेला लगता है, संगी रामपुर का मेला। ठीक है,
सिंगी रामपुर का मेला दोस्तों जो है ये आपका कहाँ लगता है, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगर आपको पर्टिकुलर जगह का नाम पूछा जाए तो एक फरुखाबाद जिले में एक कस्बा है जिसका नाम है कमालगंज। ठीक है, कमालगंज नाम कस्बे में जो है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंगी रामपुर नामक आश्रम भी है, जगह है, जिसको लोकल भाषा में वहाँ पर जो है रजीपुर भी कहा जाता है। ठीक है, रजीपुर और सिंगी रामपुर नाम से एक छोटा स्टेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं यहीं से रहने वाला हूँ, कमालगंज का, तो मुझे पता है, तो मैं आज जाता रहता हूँ, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, रजीपुर नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा फरुखाबाद में दोस्तों जो है एक शेखपुर नाम का मेला भी लगता है। शेखपुर शेखपुर का मेला लगता है, जो कि ये भी आपका कमालगंज में लगता है। ये कमालगंज से लगभग 1 किलोमीटर की 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फरुखाबाद में श्रावणी मेला इंपॉर्टेंट है। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, ये आपका श्रावणी मेला जो है आपका फरुखाबाद में लगता है, और पर्टिकुलर उसका नाम पूछा जाए तो ये लगता है संकिसा में। ठीक है, संकिसा में। इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर जो है जन्मस्थली है, फरुखाबाद जो है वो जन्मस्थली है किनकी, द्रौपदी एंड द्रोणाचार्य। द्रौपदी एंड द्रोणाचार्य का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, क्या है, फरुखाबाद है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कपिल मुनि आश्रम है, कपिल मुनि आश्रम। ठीक है, कपिल मुनि आश्रम कहाँ है, ये आपका फरुखाबाद में, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें फरुखाबाद जिले की, तो यहाँ का ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो हॉकी, हॉकी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फरुखाबाद से रिलेटेड। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, हाँ तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी लखनऊ अपने आप में बड़ा है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना की गई, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1975 में की गई, इस बात को याद रखेंगे। और ये है कहाँ पर, ये आपका लखनऊ में है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में रोड टू स्कूल कार्यक्रम का प्रथम चरण कहाँ शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रथम चरण है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो इसकी स्थापना ये पहली बार जो है, या इसका पहला चरण जो है गोरखपुर में स्टार्ट किया गया। क्लियर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। और ये किस मिशन के तहत, तो दोस्तों ये निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन के तहत ये जो है इसको शुरू किया गया है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में किस जिले में बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है इसको मिर्जापुर में स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, कहाँ पर स्टार्ट किया गया, मिर्जापुर। इसके अलावा दोस्तों मिर्जापुर से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्या पॉइंट बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। हम लोगों को देखना है कि मिर्जापुर के बारे में क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं। दोस्तों मिर्जापुर जो है एक मंडल है, मिर्जापुर एक मंडल है जिसमें 3 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। कौन कौन से जिले आते हैं, एक आपका स्वयं मिर्जापुर आता है, ये याद रखेंगे। सोनभद्र मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत आता है, और एक आपका भदोही। ठीक है, तो मिर्जापुर का एक मंडल है जिसमें 3 जिले आते हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। ये जी है, इसको याद रख सकते हैं। बाकी मिर्जापुर में दोस्तों एक मंदिर मेला लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है, विंध्याचल विंध्याचल देवी मेला। ठीक है,
तो विंध्याचल देवी मेला कहाँ लगता है? ये आपका गोरखपुर में लगता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है कजरी महोत्सव। अगर आपसे पूछा जाए कजरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कजरी महोत्सव जो है मिर्जापुर का एक महोत्सव है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कजरी महोत्सव कहाँ पर? मिर्जापुर में। इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर कुछ जलाशय हैं, या हम बात करते हैं जलप्रपात। यहाँ पर कुछ वाटरफॉल हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिससे आपका पूछा जाए कि विंडम विंडम जलप्रपात कहाँ है? मिर्जापुर में, बताएंगे। टांडा टांडा जलप्रपात कहाँ है? आपका मिर्जापुर में है। कुशेहरा कुशेहरा जलप्रपात कहाँ है? मिर्जापुर में है। और आपका खरंजा खरंजा जलप्रपात कहाँ है? ये आपका मिर्जापुर में, ये याद रखेंगे। मिर्जापुर के कुछ जलाशय हैं, जैसे कि आपका पूछा जाए सिरसी जलाशय कहाँ है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है। सिरसी जलाशय दोस्तों आपका मिर्जापुर में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जिरगो सिरसी और जिरगो जलाशय जो है वो आपकी मिर्जापुर में, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट, अगर हम वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कालीन, ठीक है। कालीन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगर हम दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है और क्या पॉइंट बन सकते हैं? माँ विंध्यवासिनी मेला लगता है, इसी के नाम पर जो है एक विश्वविद्यालय भी है, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय कहाँ है? आपका मिर्जापुर में। यहाँ पर दोस्तों एक जलाशय बांध है जिसका नाम है मेजा जलाशय बांध, ठीक है। जलाशय बांध कहाँ है? ये आपका मिर्जापुर में है। और किस नदी पर? ये आपका बेलन नदी पर है, ठीक है। बेलन नदी पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिर्जापुर का जो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इस अभियान की मिर्जापुर के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जो हैं दोस्तों, ऑस्कर बिडिंग डॉक्यूमेंट्री है एक, जिसका नाम है इस्माइल पिंकी का जो किरदार निभाया है जिसने, पिंकी, ठीक है। पिंकी जो है ये यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और पिंकी ये कौन है? ये जो है इस्माइल पिंकी, ठीक है। इस्माइल पिंकी, ये ऐसा इस्माइल गलत हो गया, इस्माइल पिंकी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। तो उसका जो किरदार निभाया है, मेन जो लीड किया है वो पिंकी, वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी अकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ है? ये आपका प्रयागराज में है, ठीक है। लखनऊ कंफ्यूज न करना। तो ये आपका कहाँ पर है? प्रयागराज। हिंदुस्तान अकादमी कहाँ है? प्रयागराज, ठीक है। और ये इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई इसकी, ये भी पूछा जाता है। तो हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना जो है दोस्तों 22 जनवरी 1927 को की गई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें प्रयागराज से रिलेटेड क्या और पॉइंट बन सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज से संबंधित प्रश्न अगर हम देखें तो प्रयागराज तो दोस्तों एक आपका मंडल है, याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले जो हैं प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आपका स्वयं प्रयागराज आता है, प्रतापगढ़ जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है, फतेहपुर इसके अंतर्गत आता है, और आपका कौशाम्बी, ठीक है। कौशाम्बी, ये 4 जिले जो हैं प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आते हैं। बाकी प्रयागराज जो है दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? आपका
आबादी वाला जिला आपका प्रयागराज है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। त्रिवेणी महोत्सव जो है आपका प्रयागराज में मनाया जाता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों निराला गैलरी आर्ट है। ठीक, निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपका प्रयागराज में है। यहाँ पर दोस्तों राज पांडुलिपि संग्रहालय है। तो आपसे पूछा जाए कि राज पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है, पांडुलिपि संग्रहालय ये आपका प्रयागराज में, इस बात को भी याद रखेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है और क्या पॉइंट बन सकते हैं, इस यहाँ पर दोस्तों भारत भारती भवन है। कौन सा, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती भवन कहाँ है, ये आपका प्रयागराज में, इस बात को याद रखना है। इसको कंफ्यूज ना करना भारत कला भवन। देखो भारत कला भवन आपका वाराणसी में, जबकि भारत भारती भवन जो है वो आपका प्रयागराज में है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों भारद्वाज आश्रम है। तो भारद्वाज आश्रम कहाँ है, प्रयागराज में है, इस बात को याद रखेंगे। भारद्वाज आश्रम प्रयागराज। अक्षय वट कहाँ है, आपका अक्षय वट जो है वो आपका प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो कौन सा है, वो आपका प्रयागराज है। और कितनी सीटें यहाँ पर, 12 सीटें हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक नक्षत्रशाला है जिसका नाम है जवाहर नक्षत्रशाला। ठीक है। तो जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है, आपका प्रयागराज में, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर आनंद भवन है। ठीक है, आनंद भवन कहाँ है, आपका प्रयागराज में है। स्वराज भवन कहाँ है, आपका प्रयागराज में। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क है आपका, कहाँ पर है, प्रयागराज में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मस्जिद, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अटाला मस्जिद आपकी कहाँ है, जौनपुर में है, ये याद रखेंगे। क्लियर। तो अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपकी कहाँ है, जौनपुर में। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जौनपुर से, वो हम लोग जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जौनपुर को जो है सिराज हिंद भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिराज हिंद। तो सिराज हिंद किसे कहा जाता है, आपका जौनपुर को कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक झंझरी मस्जिद है, ये भी पूछा जाता है झंझरी मस्जिद कहाँ है। झंझरी मस्जिद जो है वो आपका जौनपुर में है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक आश्रम है जिसका नाम है जमदाग्नि आश्रम। ठीक है, जमदाग्नि आश्रम कहाँ है, ये आपका जौनपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है। ये जो अटाला मस्जिद है ये किसके द्वारा बनवाई गई, दोस्तों देखिए मेड बाई, ये किसके द्वारा बनवाई गई, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अटाला मस्जिद बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन इसको कंप्लीट कराया, कंप्लीट किसने कराया, ये जो है इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जो है इसको कंप्लीट कराया गया। ये भी एग्जाम में आ चुका है, एक इब्राहिम शाह सरकी, सरकी। ठीक है, तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा जो है इसको कंप्लीट कराया गया। दोस्तों जौनपुर का एक नृत्य है जो जौनपुर में मनाया जाता है जिसका नाम है चौरसिया नृत्य। ठीक है, तो चौरसिया नृत्य कहाँ का है, जौनपुर का है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों जौनपुर का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ऊनी कालीन। ठीक है, ऊनी कालीन जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट अगर वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो एथलेटिक्स यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए दी जाएगी।
अच्छा क्वेश्चन है, करंट का है। तो दोस्तों 5 वर्षों तक जो है 25 लाख रुपए स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है ये आपकी रामपुर में स्थित है। कहाँ पर है? रामपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। कहाँ पर है? रामपुर। रामपुर की अगर हम बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले बरेली के पास में आपका रामपुर है, इस बात को याद रखेंगे। ये किस मंडल के अंतर्गत आता है? दोस्तों रामपुर जो है मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। मुरादाबाद। ठीक है, तो किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो रामपुर जो है दोस्तों मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। रामपुर में एक झील है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। गौर झील कहाँ है? आपका रामपुर में, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों रामपुर में एक रजा लाइब्रेरी, तो रजा लाइब्रेरी कहाँ है? आपका रामपुर में। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है रठौंडा मंदिर। तो रठौंडा मंदिर कहाँ है? ये आपका रामपुर में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछा जाए तो पैच वर्क, पैच वर्क जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रामपुर से इंपॉर्टेंट यही पॉइंट बन रहे थे एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और नक्षत्रशालाओं की बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नक्षत्रशाला कहाँ है, ये भी पूछते रहता है। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ठीक है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला पूछी जाए, नक्षत्रशाला, तो ये कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में। एक आपकी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर में, ये तो याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीर बहादुर नक्षत्रशाला, इससे पहले बता चुके हैं ऊपर, वीर बहादुर नक्षत्रशाला। ठीक है, तो वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है? आपकी गोरखपुर में है, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और है आपकी जवाहर नक्षत्रशाला, जवाहर नक्षत्रशाला, ये कहाँ है? ये आपके प्रयागराज में है। ठीक है, कोई सी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाए जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश में जो चावल की किस्म उगाई जाती है जो सुगंधित है, उसे दोस्तों जो है किस्म का नाम है काला नमक चावल। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? काला नमक चावल जो है उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक सुगंधित चावल है। ठीक है, इसको दोस्तों जो है और किस नाम से कहा जाना जाता है? इसे दोस्तों सुगंधित काला मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुगंधित काला मोती। ठीक है, इसको सुगंधित काला मोती के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि अवध निम्नलिखित में से किस नवाब अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? आपका लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ है? लखनऊ में, एक तो ये याद रखेंगे। इसको बनवाया किसने दोस्तों? ये जो है ना आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, किसके द्वारा बनवाया गया? आसफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया। और ये कब बना था? ये दोस्तों जो है 1785 ईस्वी में जो है इसको बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसको और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है, भूल भुलैया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, नोन एज भूल भुलैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी छत पर अगर आपको जाना है, छत पर जाने के लिए यहाँ पर जो है 84 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा की अगर आपको छत पर जाना है तो यहाँ पर 84 सीढ़ियाँ मिलती हैं। आजकल ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो एक हॉल है, ये एक हॉल जैसा है। इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों 50 मीटर लंबा हॉल है। ठीक है,
और 15 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर एक हॉल या गुंबदकार जो है हॉल है, वो 50 मीटर लंबा है और 15 मीटर ऊंचा है। ये भी ऊंचाई याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो कुछ इससे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, रूमी दरवाजा कहाँ है? रूमी दरवाजा अगर पूछा जाए तो रूमी दरवाजा भी है दोस्तों आपका लखनऊ में, और इसको भी जो है किसने बनाया? रूमी दरवाजा को भी आसफ उद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, ठीक है। अगर हम रूमी दरवाजा की ऊंचाई की अगर हम बात करें, ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों ये 60 फीट ऊंचा है। ठीक है, ये दरवाजा जो है 60 फीट ऊंचा है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ये चीजें हमने बताई। 84 50 मीटर चौड़ा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको जो है दोस्तों तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। तुर्किश गेटवे। ठीक है, रूमी दरवाजा को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अब एक तो पॉइंट ये याद होना चाहिए कि अहीर समुदाय कहाँ के हैं? अहीर समुदाय जो है वो एक बुंदेलखंड का एक समुदाय है। ये दीपावली के अवसर पर या दौरान जो है एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है पाई डंडा। ठीक है, पाई डंडा नृत्य जो है इनके द्वारा किया जाता है, और ये किस पर आधारित है? ये श्री कृष्ण की लीला पर आधारित है। श्री कृष्ण की लीला पर आधारित। ठीक, श्री कृष्ण की लीला पर आधारित ये पाई डंडा नृत्य है, और ये अहीर समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखो, चंद्रप्रभा सरल है याद करना, चंद्र से चंदौली। ठीक, ये कहाँ है? चंदौली। इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना ही, और इसका अगर एरिया की अगर हम बात करें तो 78 वर्ग किलोमीटर इस जो है इसका एरिया है। तो ये चंद्रप्रभा कहाँ है? आपका चंदौली में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं, वो आप जरूर देखें। और इसी तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों से दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय जय भारत।